प्रिय छात्राओं, मैंने आपको पिछले वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और राष्ट्र का स्वरूप पाठ के बारे में बताया था। आज मैं आपको जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय बता रहा हूँ। ध्यान से सुने आप। जन्म सन 1905 ईस्वी में, मृत्यु 24 दिसंबर सन 1988 ईस्वी में। जन्म स्थान कोड़ियागंज अलीगढ़। घर का नाम आनंदी लाल। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर। तो देखिए जयंत कुमार जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचार्य आश्रम में हुई। सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। सन 1921 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें सफलता प्राप्त की। सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पात्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां ये 3 माह तक रहे जेल में। इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही थी। जेल में स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी प्रारंभ किया। इनकी पहली कहानी खेल सन 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं को समृद्ध किया। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं: निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। उपन्यास में देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्ति बोध। ये उपन्यास हैं इनके। कहानियाँ: फांसी, जयसंधि, बतायान, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब। इन संग्रहों के बाद जैनेन्द्र की समस्त कहानियाँ 10 भागों में प्रकाशित की गई हैं। संस्मरण ये और वे। अनुवाद: मंदालिनी नाटक, पाप और प्रकाश नाटक, प्रेम भगवान कहानी संग्रह। जैनेन्द्र जी की
साहित्य सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत भरा है, फैला हुआ है। मौलिक कथाकार के रूप में तो इनकी विशेष पहचान है ही, निबंधकार और विचारक के रूप में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई है। इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, समाज, राष्ट्र आदि अनेक विषयों को लेकर निबंध रचना की है। इनके निबंध चिंतन प्रधान और विचारात्मक है। इनका विचार करने का अपना ढंग है। कभी विषय को सीधे उठा लेना, कभी कुछ दूसरे प्रसंगों की चर्चा करते हुए मूल विषय पर आना, कभी मूल विषय के केंद्रीय विचार सूत्र की व्याख्या करते हुए विषय विस्तार करना, कभी किसी कथा संदर्भ को प्रस्तुत करके उसके भीतर के विचार सूत्र को निकालकर आगे बढ़ाना, और कभी पाठकों को आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत करते हुए एक परिचर्चा के रूप में प्रतिपाद्य विषय को प्रस्तुत करना। इनकी विचार पद्धति की विविध भंगिमाएँ हैं। किसी भी प्रश्न पर विचार करते हुए ये उसके आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। इसीलिए इनके निबंधों में दर्शन, मनोविज्ञान और आध्यात्म के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। विचार की निजी शैली के कारण ही इनके निबंधों में व्यक्तिनिष्ठता आ गई है। जैनेन्द्र के निबंधों की भाषा मूलतः चिंतन की भाषा है। ये सोचा हुआ ना लिखकर सोचते हुए लिखते हैं। इसीलिए इनके विचारों में कहीं उलझाव आ जाता है। इनकी विचारात्मक शैली में प्रश्न, उत्तर, तर्क, युक्ति, दृष्टांत आदि तत्वों का समावेश उसी गुणता प्रदान करता है। शब्द चयन में जैनेन्द्र का दृष्टिकोण उदार है। ये सही बात को सही ढंग से उपयुक्त शब्दावली में कहना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चाहे अंग्रेजी से शब्द लेने पड़े, चाहे उर्दू से, चाहे संस्कृत के तत्सम शब्दों का चयन करना पड़े, चाहे ठेठ घरेलू जीवन के शब्दों का ग्रहण करना हो, इन्हें इसमें कोई संकोच नहीं होता है। वस्तुतः जैनेन्द्र की शैली इनके व्यक्तित्व का ही प्रतिरूप है। हिंदी साहित्य के विद्वानों के समक्ष जैनेन्द्र ऐसी उलझन है जो पहले से भी अधिक गूढ़ है। इनके व्यक्तित्व का यह सुलझा हुआ उलझाव इनकी शैली में भी लक्षित होता है। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने विचारात्मक, विवरणात्मक, प्रश्नात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ में जैनेन्द्र ने भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में मौलिक दृष्टि से विचार किया है। इनके अनुसार ये दोनों एक ही दूसरे के विरोधी न होकर सहवर्ती है। भाग्य तो विधाता का ही दूसरा नाम है। विधाता की कृपा को पहचानना ही भाग्योदय है। मनुष्य का सारा पुरुषार्थ विधाता की कृपा प्राप्त करने में ही है। विधाता की कृपा प्राप्त होते ही मनुष्य के कर्तव्यपन का अहंकार मिट जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। तो प्रिय छात्राओं, मैंने आज आपको जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में बताया। इससे पूर्व में मैं आपको वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय और राष्ट्र के स्वरूप के पाठ को मैंने आपको बताया और समझाया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में बताऊंगा, चैप्टर के बारे में बताऊंगा
ये दोनों जीवन परिचय आप अपनी कॉपियों पर नोट कर लें। मुख्य मुख्य रचनाएँ, मुख्य मुख्य शैलियाँ, कहाँ जन्म हुआ, क्या सारी चीज़ें आप उनका साहित्य परिचय पूरा तैयार करके कॉपियों में लिखें। आगे का भी जो मैं हिंदी गद्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य ही पढ़ रहे होंगे। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको बताने का प्रयास करें छात्राओं में। धन्यवाद।